क्लिप की शुरुआत में एडविन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो पिछले 2 दिन से नर्क में फंसा हुआ है और ये यहाँ पर कैसे पहुँचा, ये जानने के लिए हमें इसकी स्टोरी पर गौर करना होगी। एडविन और उसका दोस्त 3 साल पहले किसी हादसे में मर गए होते हैं, लेकिन ये अभी तक नर्क में वापस नहीं गए। उनको नर्क से लेने के लिए एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारी फाइल में लिखा हुआ है कि तुम नर्क में जाओगे तुम्हारे कामों की वजह से। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर रहकर अब लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे पहले कामों की निस्बत तुम्हें वहाँ पर ही जाना होगा। लेकिन वो नहीं मानते और उस पर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं और वो बॉक्स जो साथ लाई होती है उसे ही थमाकर उस पर हमला करते हैं और उसे पानी में धक्का देते हैं और वो समुद्र में गिर जाती है। जैसे वो समुद्र में गिरना शुरू होती है तो समुद्र से एक बड़ा जीव निकलता है और उस औरत को खा जाता है। ये दोनों समझते हैं कि शायद मुसीबत ख़त्म हो गई है और वो चले गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो औरत मरी नहीं, बल्कि इसी तरह दूसरे दिन वो उनके सामने आ खड़ी होती है और कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। और वो अपनी अंगूठी के साथ नर्क में एक संदेश भेजती है और नर्क से एक ख़तरनाक जीव निकलता है और नर्क से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। उसका दोस्त एडविन समझ जाता है कि इसने नर्क से संदेश भेजा है। फिर कमरे की दीवार टूटती है और एक ख़तरनाक जीव आता है और उसके दोस्त एडविन को ले जाता है। तभी उसका दोस्त उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसे ले जा चुका होता है। लेकिन अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। उसका दोस्त एडविन ये पहले से जानता था कि किसी न किसी रोज़ हमें नर्क में ले जाएंगे और वो इसके लिए पहले से ही डायरी में नक्शा अपने लिए बना के रख छोड़ गया है। उसका दोस्त जैसे ही डायरी उठाता है और उसका समझता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, उस औरत से कहता है कि मुझे तुम इजाज़त दो कि मैं जाऊँ अपने दोस्त को वापस लेके आऊँ। वो कहती है कि इसके लिए काफ़ी ख़तरा है, तुम भी वहाँ हमेशा के लिए फंस के रह सकते हो। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं एडविन के लिए कोई भी ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। वो अपने बैग को रेडी करता है, उस औरत से कहता है तुम मेरे लिए इस दरवाजे को खोलो। और औरत अपने जादू के साथ उस दरवाजे को खोलती है और उसके घर का दरवाज़ा ही नर्क का दरवाज़ा बना देती है। जैसे उस दरवाजे को खोलती है और अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो औरत कहती है कि वो रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। तभी वो वहाँ पर एंटर हो जाता है, लेकिन उसका एक हिस्सा नहीं कई हिस्से मौजूद होते हैं। इसको ढूंढना होगा कि एडविन किस हिस्से में मौजूद है। उस डायरी को खोलता है और नक्शे को देखना शुरू कर देता है कि एडविन ने कौन सा नक्शा बनाया है कि मैं किस जगह पर जाऊंगा। तभी वो फाइनली इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एडविन होता है। ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावना होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बलाएँ होती हैं, दूर दूर तक कोई उसे नहीं मिलता। फिर एडविन एक लाइब्रेरी में पहुँचता है, वहाँ इसका दोस्त मिलता है जो कुछ साल पहले मर चुका होता है और एडविन उसे कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो। वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। एडविन कहता है कि यहाँ से बाहर जाने की तुमने कभी कोशिश नहीं की। वो कहता है कि यहाँ से कोई कभी बाहर नहीं जा सका। तभी एडविन अचानक से कैसे कमरे पर पहुँच जाता है जहाँ पर शीशे ही शीशे लगे होते हैं। वो वहाँ पर पहुँचता है और मिरर के सामने एक मोटी औरत खड़ी होती है। वो उस औरत से पूछता है हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। और कहती है यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता, मेरी हर चीज़ पर नज़र है, मैं हर चीज़ को देख सकती हूँ। तभी बाहर खड़ी औरत कहती है कि उनको अभी तक आ जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और नर्क का दरवाज़ा हमेशा तक के लिए खुला रह जाए, उनको वापस आना होगा। तभी आखिरकार उसका दोस्त उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एडविन होता है। एडविन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसने वहाँ की बलाएँ देख ली होती हैं, वहाँ के मॉन्स्टर और जो ख़तरनाक जीव वहाँ पर होते हैं। एडविन उनसे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसका दोस्त उसे हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं एडविन, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एडविन कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मैंने कई बार ट्राई की है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उनके कदमों की आहट को सुनकर वो राक्षस और वो ख़तरनाक जीव उनका पीछा करता है, जो असल में उस हिस्से का मालिक बनाया होता है। वो वहाँ पर आए लोगों को खा जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और मॉन्स्टर उनका पीछा करता ही रहता है। तभी उसका दोस्त अपने बैग में से एक फायर की बोतल निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है और कुछ वक्त के लिए उसे आग लगती है और वो रुक जाता है। फिर वो दरवाजे को खोलते हैं और दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। जैसे वो दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा और वहाँ खून से लथपथ लोग मौजूद होते हैं। ये समझते हैं कि हम किस हिस्से में फंस गए हैं। तभी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उनको रोकते हैं। फिर एडविन वहाँ पर फंस जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे खींच लेता है। फाइनली वो उन चेयर्स पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चढ़ के वो ऊपर अपने घर में वापस जा सकते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं, वो उनके पीछे पीछे ही रहता है।
वो औरत कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पहले आना होगा, इससे पहले कि मॉन्स्टर इस दरवाजे में से दाखिल हो जाए और मैं दरवाजे को बंद कर दूँ और हमेशा के लिए तुम यहाँ पर फंस जाओ। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश के साथ आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो औरत से इस तरीके के साथ दरवाज़ा बंद कर देती है और फाइनली वो अपने कमरे में दाखिल हो जाते हैं और मुसीबत ख़त्म हो जाती है। वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो नर्क की औरत उससे कहती है कि तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, मैं इसके लिए तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ और तुम्हें एक और मौका देती हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे काम करके अपना नाम नर्क से मिटा सकते हो। ऐसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लिप्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें।